जीतने वाले को सिर्फ बाजीगर ही नहीं कहते, उसको अनुपमा भी कहते हैं, क्योंकि अनुपमा है ना, वो दूसरे की खुशी में अपनी खुशी और अपनी जीत ढूंढ लेती है। और देखिए पतंगबाजी के इस मौके पर हार कर किस तरह जीत गई है हमारी अनुपमा, बताते हैं। लेकिन क्योंकि ये सीरियल है तो यहाँ पर हर रंग में भंग डालने के लिए कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। अनुपमा के साथ ऐसा ही होता है, हमेशा वो दूसरों की खुशी में अपनी खुशियाँ ढूंढ ही लेती है। अब वो जानती है कि शाह परिवार में इन दिनों काफी टेंशन चल रहा है। वैसे टेंशन तो अनुपमा की जिंदगी में भी है, लेकिन अनुपमा खुद को संभाल लेती है। अब देखिए ना, पतंगबाजी के कंपटीशन में पराग जीत गया है। एक तरफ खुशी है जीतने की तो दूसरी तरफ गुजराती परिवार है भाई। हर त्योहार में गरबा तो होना जरूरी ही है और यहाँ पर सारी महिलाएं मिलकर गरबा खेल रही है। बा और मोटी बा को जरा देखिए, उनका तो नागिन डांस शुरू हो गया। लोग कोठारी वर्सेस शाज एकदम परफॉर्म कर रहे थे, बराबरी की टक्कर दे रहे थे एक दूसरे को। बहुत अच्छे गाने पे परफॉर्म हुआ है। मोटी बा और बा ने बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है। मोटी बा और गौतम और अंश का एकदम फेज ऑफ हुआ है, वो काफी इंटरेस्टिंग है ना। बट वो गाने के अलावा पतंगबाजी में भी काफी फेज मजा आया है। और हमारी जो हमारा एक अंतरा था जिसमें डांस करना था, क्या डांस किया हमने उसमें। मतलब ऐसा डांस किया, आप टेलीकास्ट पे देखोगे आप बोलोगे कि भाई माइकल जैक्सन फेल हो गए। तो लेकिन यही है कि इस पूरे सीक्वेंस में मकर संक्रांति के प्रार्थना की थोड़ा सा बच्चा और प्रार्थना की जान खतरे में हो जाती है। वैसे अनुपमा तो कभी इसे कंपटीशन मानती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी जब लोग आस पास होते हैं ना तो इस तरीके का माहौल कंपटीशन बन ही जाता है। वैसे बा अपनी बहू का हौसला तो खूब बढ़ा रही थी, लेकिन जब अनुपमा जीतना ही नहीं चाहती थी तो कोई क्या कर सकता है। मैं तो चाहती थी कि अनुपमा ही जीते और अनुपमा हमारे सबसे अच्छी पतंगबाज वो है, तो वो डेफिनेटली जीतने ही वाली थी। पर कभी कभी ऐसा होता है ना, कहीं कहीं हार में भी जीत होती है। और जीवन में खासकर रिश्तों में ऐसा होता है, जब हम हारते हैं, कब हम सबसे पहले सॉरी बोलते हैं तो वो इंसान पहले जीत जाता है। तो यही बात है, कुछ ऐसा ही है कि अनुपमा को लगा कि वो हारेगी तो शायद वो परिवार के लिए बेहतर होगा। इन सब के बीच बहुत बड़ा हादसा हो गया। प्रेरणा गिर गई। हालांकि उसके गिरने में किसी का हाथ नहीं था, उसका पैर फिसला और वो गिर गई। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अब जब ऐसा हुआ है तो उसका इल्जाम किसी पर तो आना चाहिए। तो इल्जाम आ गया है अनुपमा और अंश पर। प्रार्थना स्लिप हो गई, कुछ किसी ने गिराया नहीं उसे। इशू यही है, मैं जब भी वो प्रार्थना तभी गिरती है जब मैं आसपास होता हूँ। मतलब इतने टाइम से ये हो रहा है कि प्रार्थना गिर ही मेरी प्रेजेंस में रही है और उसको बचाता ही गौतम है। और इस बार गौतम He wants him and प्रार्थना to be in handcuffs
ताकि दोनों साथ रहें और एक दूसरे को केयर कर सके। लापरवाही का सारा ब्लेम जो है वो अंश और अनुपमा जी पे आ जाता है। तो इसी वजह से कोठारिस भी जो है वो गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनकी भी प्यारी बेटी है और वो नहीं चाहते कि बच्चे को कुछ हो, बेटी को कुछ हो। और ये लोग थोड़े से लापरवाह तो हैं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। ये अपने ही नाच मस्ती में लग जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि इनकी बहू है घर की। एक सेकंड, नहीं, अगर अभी एक सेकंड, नाच मस्ती ना कहता है कुछ। प्रार्थना प्रेम की भी बहन है, प्रेम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। खैर ये सब तो रोजमर्रा की बातें हैं। अगर इस पे इतना ध्यान देने लग गए तो हम आगे की सिचुएशन को आप सबको बता ही नहीं पाएंगे। वैसे मकर संक्रांति के बाद प्रेम और राही के बीच भी कुछ होने वाला है। अब रजनी की बेटी के बारे में जो पता कर रही है राही, उसी को लेकर गलतफहमी का शिकार हो सकती है राही अपने ही पति के खिलाफ। यानी कि आने वाले दिनों में दर्शकों को अनुपमा सीरियल में एक नया ट्रैक भी देखने मिल सकता है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।